मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है कि हम इस परिवार को वंश नहीं दे पाए? लीला, हमने तुमसे तुम्हारे पिता मरने का सपना छीन लिया। हमें माफ कर लीला, हमें माफ लीला, लीला, हमें माफ कर दो। हमें जानबूझ नहीं किया। लीला, लीला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है लीला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, सारी गलती मेरी है। Listen, I'm sorry. I know मेरे बर्ताव से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन लीला मैं टूट गया था यार। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता मैं। मुझे समझ आ गया कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, मेरे साथ भी हो सकता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लीला। लीला, मेरी तरफ देखो, ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है। ये समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। लीला, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। देखो, तुम प्लीज कुछ मत सोचना। मैं बस इतना जानता हूं कि इंसानियत के नाते हमने एक इंसान को इस घर में बना दिया, बस। और वही इंसान ये दावा कर रहा है कि उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। लेकिन हमें पता है प्रेम, वो ना झूठ बोल रही है। वो हमेशा झूठ बोलती है, इस बार भी झूठ बोल रही है। प्रेम, प्रेम, क्या तुम्हें याद है कि उस रात क्या हुआ था? तुम्हारे और ऐश्वर्या के बीच क्या हुआ था? क्या तुम्हें याद है? नहीं लीला, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन प्रेम, जब तक हम कमरे में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इतने सालों के इंतजार के बाद हमें हमारा प्रेम मिला है भद्रा मैया। हमारा रिश्ता आपके ही आशीर्वाद से जुड़ा है। अब इस रिश्ते को टूटने मत देना। ये कैसी उलझन है मैया? मैंने एक छोटे से परिवार का सपना अपनी लीला के साथ देखा, लेकिन उसको पूरा करने का दावा वो औरत कर रही है जिसने मेरी पूरी लाइफ ऊपर नीचे करके रख दी थी।
हमने माता रानी से प्रार्थना की है कि आज तुम्हारी जांच का नतीजा हमारे मन मुताबिक आए, ताकि प्रेम का परिवार आगे बढ़ सके। माँ ये क्या कह रही हैं आप? अपना सपना पूरा करने के लिए हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करना चाहती हैं आप? उजाड़ना चाहती हैं? नहीं नहीं प्रेम, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। तेरा खुशहाल परिवार तो इस लीला ने बर्बाद कर ही दिया। अपनी माँ के प्यार में तेरे सपनों का गला घोट दिया इसने। बस माँ बस, कुछ गलत नहीं किया है लीला ने। लीला की जगह कोई भी लड़की होती तो अपनी माँ के लिए वही करती जो लीला ने किया। और जो हुआ है ना, उसे भूल जाने में हम सबकी भलाई है। वो अब नहीं बदल सकता। वही तो हम भी कह रहे हैं प्रेम, जो हो गया है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका कोई ना कोई हाल तो निकालना ही होगा ना। हम जिंदगी भर तुम्हें माँ का प्यार नहीं दे सके, लेकिन अब जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी ये सोनी जिंदगी हम घुटते हुए नहीं देख सकते हैं। माँ मेरी जिंदगी सूनी नहीं हो सकती जब तक आप सब मेरे साथ हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे दिल में सिर्फ लीला है। किसी और लड़की की तरफ देखना तो दूर, मैं किसी और लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता। और आपकी इन सब बातों का मतलब अच्छे से समझता हूं मैं माँ। नहीं प्रेम, हम तुम्हें कब ऐसा कह रहे हैं कि तुम लीला से प्यार मत करो। मैं तुम दोनों के प्यार से कोई आपत्ति नहीं है प्रेम, लेकिन क्या सिर्फ प्यार जिंदगी बिताने के लिए काफी है? नहीं ना। इसीलिए हम कह रहे हैं इसके बच्चे को अपना ले। न जाने क्यों हमारा दिल ऐसा कहता है कि इसका बच्चा इसी परिवार का वंश है। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? खाओ कसम लीला की और कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकती। तुम्हें कोई दुख नहीं है कि तुम कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाओगे। खाओ कसम। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक दम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें ये सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला। माना कि मैंने बहुत फरेब की, सबको धोखा दिया है, लेकिन आप सबको सच में लगता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर इतना बड़ा झूठ बोलूंगी? अगर आपको सच में लगता है कि ये झूठ है तो ठीक है, यही रुकिए। ये रही रिपोर्ट। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। इस बच्चे का बाप प्रेम है। लीला, लीला, ये लीला, लीला, लीला।
इस रिपोर्ट से ये तो साबित हो गया कि ये बच्चा प्रेम का है। बस अब हमें सिर्फ इसी बात की चिंता खाई जा रही है कि कहीं प्रेम और लीला के रिश्ते पर कोई आंच ना आए। देवी मैया हमारे बच्चों की खुशियों को सलामत रखना। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो लीला। आज तक जब भी किसी ने मुझ पर एक सवाल उठाया, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, लेकिन तुमने कभी किसी की नहीं सुनी। यहां तक कि अपनी खुद की मां की भी नहीं। फिर आज तुम्हारा प्रेम से भरोसा कैसे उठ गया लीला? प्रेम, हमने अपना विश्वास नहीं खोया है। हम आज भी तुम पर उतना ही यकीन करते हैं जितना पहले करते थे। लेकिन एक बार फिर वो क्रिकेट हमारे पीछे आकर खड़ी हो गई है। एक बार फिर उसने हमारे रिश्तों में दूरियां ला दी और रिश्तों में इस दूरियों की कसक को हम अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। लीला, लीला, मैं तुम्हारे इस दर्द को, तुम्हारी इस तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन यकीन करो मुझ पर, मेरे दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता लीला। हमारे इस मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है लीला। तुम क्यों नहीं समझ रहे? हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। प्रेम, आज तक हमें कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही हमने कभी भी किसी की बातों पर यकीन किया, लेकिन इस बार पता नहीं प्रेम हमसे नहीं होता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है सब प्रेम। तो तुम ही बता दो, मैं क्या करूं? माँ जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बेटे से बाप बनने का सुख ना छीना जाए, और प्रेम के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो खुशी खुशी इस बच्चे को अपना ले। जब से मैं यहाँ आई तब से मुझ पर सिर्फ तानों की बरसात हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी सुनना और सहना पड़े। अगर किसी को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, जब ये साबित हो गया है कि ये इसी घर का वारिस है, तो बच्चा पैदा होने तक तुम यहीं रहोगी। रुद्राक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। हम इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं, और तुम्हें नहीं। तुम्हें इस बच्चे को हमें सौंपकर यहां से जाना होगा। नहीं दादी, ये बहुत गंदी 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 आंटी है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, समझ गई? जाओ यहाँ से, जाओ। चारू, तुम बीच में मत बोलो, हम बड़े बात कर रहे हैं ना।
हम गलत फैसला नहीं लेंगे। नहीं, ये बहुत गंदी है। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। चारू, जाओ अपनी गुड़िया के साथ खेलो। चारुदी ठीक कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहता कि ऐश्वर्या इस घर में रहे। अगर ऐश्वर्या बाहर गई तो लोग हमारे खानदान पर उंगली उठाएंगे, हमारा नाम खराब होगा। अब उंगलियां उठाए चाहे सवाल करे, पर हम सच को तो नहीं बदल सकते ना। बेहतर यही होगा कि ऐश्वर्या हमारी निगरानी में रहे। ऐसा लगता है चौधरी खानदान का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये हवेली नाजायज औलादे इस नाम से जानी जाएगी। देवरानी जी, हाँ, ज्यादा खुसर खुसर करने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने तुम दोनों को माफ करके इस घर में एक कोना क्या दे दिया, तुम तो उसका नाजायज फायदा उठाने लग गई। अपना मुंह बंद रखो, वरना धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। और हमें यह भी पता है कि माँ जी हमारा ही साथ देंगे, क्योंकि बुरे वक्त पर हम ही उनके साथ थे। प्रेम, जरा देखो इसकी तरफ। ये ऐसी हालत में अकेले कैसे रहेगी? क्या अकेले ये तुम्हारे बच्चे को संभाल पाएगी? नहीं ना। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है इस पे? इसका दर्द समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुम अपनी माँ का दर्द तो समझ सकते हो ना। सालों पहले जब तुम हमारे कोख में थे, हमें भी किसी का सहारा चाहिए था। लेकिन हमें ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया था। क्या बे हवेली वही जुल्म फिर से दोहराएगी? क्या तुम भी इस पाप का भागीदार बनोगे? बोलो। प्रेम, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जो हुआ, अब उसमें इस बच्चे की क्या गलती है? और हमें इसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी ना। तो रोक ले ऐश्वर्या को, उसे मत जाने दे। तेरी यही मर्जी है प्रेम, तो ठीक है। अगर इस परिवार के नसीब में वारिस है ही नहीं, अगर ये वंश यहीं खत्म होना है, तो फिर इस पगड़ी का भी क्या काम? एक शर्त पे ऐश्वर्या इस घर में रुक सकती है।
अगर लीला को ये मंजूर है तो एक औरत कुछ भी सहन कर सकती है, पर ये कैसे सहन कर ले कि उसे उस औरत को अपने साथ रखना है जिसकी कोख में उसके पति का बच्चा है। देखो लीला, हम सब ने प्रेम का मन पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि वो क्या चाहता है। अगर प्रेम की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है तो हाँ कह दो। लीला, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। लीला, प्रेम ने तेरे साथ एक परिवार का सपना देखा था जो तू कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तेरी एक हाँ से ये सपना पूरा हो सकता है। हमें माफ कर दीजिए भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐश्वर्या को यहाँ से जाना होगा।